अब आते हैं टुवर्ड्स हम कीज़ का कंसेप्ट। कीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही क्लास में आपको स्नैपशॉट में समझ में आ जाएगी अगर तवज्जो करेंगे, और ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपको डेटाबेस डिज़ाइनिंग में। आप कीज़ को समझ लें। पहली की हमारे पास आती है सुपर की। सुपर की अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो व्हाट इज़ द सुपर की? सुपर की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट लफ्ज़ क्या हुआ है? सेट। इट कैन बी वन एट्रीब्यूट बट इट कैन बी सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मोर देन वन एट्रीब्यूट, whose value together uniquely identify a tuple in a relation। वो उनकी वैल्यू मिलके क्या करती है? यूनिक आइडेंटिफाई करती है, तो वो हम कहते हैं उसको सुपर की। अब मिसाल के तौर पे आप ले लें कि एक स्टूडेंट का टेबल है और स्टूडेंट के टेबल में उसका नाम, फादर नेम, कास्ट क्या है, वैल्यू है, एज है और उसकी सीजीपी है, एड्रेस है। चलो एक और ले लिया, एड्रेस भी ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो डेटा है उसमें नेम तमाम स्टूडेंट के डिफरेंट हैं, तो मेरा नेम ही सुपर की है। नेम तमाम स्टूडेंट के डिफरेंट हैं तो नेम क्या हुआ? सुपर की। और ये श्योरिटी है आपको कि नेम किसी स्टूडेंट का डुप्लीकेट नहीं होगा, तो नेम क्या हो गया? सुपर की हो गया। अब अगर आगे आगे आपको चांस है, खदशा है कि आगे जाके हो सकता है दो नाम आ जाए, मिसाल आशा अगर नाम है तो दूसरी आशा आ सकती है, तो दूसरी आशा आएगी, अब कार्ड डुप्लीकेट हो जाएगा, आपकी वैल्यू डुप्लीकेट होगी। उसको अब की नहीं कह सकते, आप यूनिक नहीं रही हो, नेम वाला एट्रीब्यूट यूनिक नहीं रहा। तो अब आपको ये सोचना होगा कि यार ऐसा हो सकता है कि दो आयशा आ जाएं या दो अमजद आ जाएं, दो कामरान आ जाए, तो मैं नेम के साथ क्या मिला दूं? फादर नेम। लेट्स सपोज हमने कहा आयशा हुसैन है, अब आयशा के साथ हुसैन फादर नेम आ गया। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे जाके आयशा हुसैन एक और आ जाए। अगर आपका बड़ा डेटाबेस है यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में आयशा हुसैन दो हो सकती है ना पूरी यूनिवर्सिटी में, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ सोचना है कि कौन से एट्रीब्यूट मिलाऊं तो यहाँ मेरा डेटा क्या होगा? यूनिक रहे, चेंज ना हो। ये सारी कॉन्स्टेंट सोचने होते हैं। अगर आप ऐसे एट्रीब्यूट को मिला के कोई सेटअप बना लेते हैं तो वो कहलाती है सुपर की। अब किया क्या जाता है, हमारे पास ये प्रॉबिलिटी रहती है कि कहीं ना कहीं जाके डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं नाम फादर नेम मिला लूँ डुप्लीकेट हो जाए, नाम फादर नेम कास्ट मिला लूँ, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ आयशा हुसैन मुग़ल, अब वो आगे जाके आयशा हुसैन मुग़ल कोई और भी हो सकती है, तो डुप्लीकेशन हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक नंबर वाली की जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि आपकी स्टूडेंट आईडी। अब ये डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं है, तो ये बना लेते हैं। लेकिन अगर आप कह सकें कि हर जगह की नहीं बनानी पड़ती, आपको जब रिलेशन बनाएंगे, दो रिलेशन को जोड़ना है, तीन रिलेशन को जोड़ना है, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से एट्रीब्यूट को मैं मिला के बनाऊँ, तो वो कहलाएंगे सुपर की। क्लियर हो गया कि सुपर की क्या होगी? जो यूनिक होगी, और यूनिक होगी हमेशा उस टेबल में। ऐसी की डिसाइड करनी है जो हमेशा उस टेबल में यूनिक होगी। अब उन यूनिक में अगर एक से ज़्यादा यूनिक हो जाती हैं, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि लेट्स सपोज मैंने आपको कहा यार कोई नाम डुप्लीकेट हो सकता है, फादर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, कास्ट डुप्लीकेट हो सकती है, तीनों को मिलाएं तो डुप्लीकेट हो सकता है। मैंने कहा सेल नंबर जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं होगा, फ़ोन नंबर तो सबका अलग होगा ना, क्या ख्याल है? तो मैंने कहा फ़ोन नंबर जो है ना वो रख लेता हूँ क्या, यूनिक की बना लेता हूँ जो कि सुपर की है। अच्छा, क्या और कोई चीज़ यूनिक हो सकती है? गुड। CNIC क्या है? यूनिक है। एक ही एट्रीब्यूट है लेकिन क्या है? यूनिक है। तो आपके पास दो चॉइसेस हो गई, एक CNIC, दूसरा सेल नंबर। अब ये दो चॉइसेस बन जाती हैं कैंडिडेट की, क्योंकि एक से ज़्यादा है, दो हो गई ना, कि आप CNIC भी रख सकते हैं और सेल नंबर भी रख सकते हैं। तो ये हो गई कैंडिडेट की। वो सुपर की जो मिनिमम हो वो कैंडिडेट की कहलाती है। अब ये CNIC क्या है? एक कॉलम है, मिनिमम हो गया ना। अच्छा, मिनिमम वर्ड नहीं यूज़ करते, हम मिनिमल वर्ड यूज़ करते हैं। मिनिमल का मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम तो एक ही होगा, मैक्सिमम एक ही होगा, लेकिन मिनिमल एक से ज़्यादा हो सकते हैं और मैक्सिमल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मिनिमल की बात की हमने कि वो की जो मिनिमल हो और दूसरी एक से ज़्यादा हो, तो उसमें आपको फिर चॉइस लेनी पड़ेगी कि किसको मैं सिलेक्ट करूं प्राइमरी की बनाने के लिए। तो जिनमें से चॉइस लें वो कहलाती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की का क्राइटेरिया देखें, सुपर की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज़ अ सुपर की। अगर मैं CNIC नंबर को और सेल नंबर दोनों को मिला के प्राइम वो की बनाऊं तो वो बड़ी होगी, उसमें CNIC नंबर छोटा होगा, सिर्फ सेल नंबर लूँ छोटा होगा, तो ये इसका सबसेट एग्जिस्ट करता है ना। अगर दो कॉलम बना लूँ CNIC नंबर और
सेल नंबर, तो ये 2 कॉलम मिला के की बन जाएगी, डेफिनेटली बन जाएगी। लेकिन एक कॉलम से भी की बन जाएगी। तो जब 2 कॉलम से की बन रही हो और एक से बन रही हो तो 2 वाली सुपर की कहलाएगी, एक वाली क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की। तो डेफिनेशन क्या आई, ए सुपर की विच इज नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। ऐसी सुपर की जिसका सबसेट सुपर की ना हो, वो सुपर की कहलाती है कैंडिडेट की। ठीक है, सुपर की दैट इज मिनिमल। दूसरी डेफिनेशन आगे कि सुपर की वो जो इसकी मिनिमल हो, उससे छोटी कोई एग्जिस्ट ना कर रही हो, उसके बराबर की हो। मिनिमल इसलिए कहा, मिनिमम नहीं कहा, मिनिमल, उसके बराबर की हो। मतलब वो 1 कॉलम की है तो दूसरी भी 1 कॉलम की हो सकती है, तो वो 2 कॉलम की है तो वो दूसरी भी 2 कॉलम की या 2 एट्रीब्यूट की हो सकती है। थर्ड है कैन बी मोर देन 1 फॉर ए रिलेशन, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो क्लियर हो गया तीनों पॉइंट कि क्या उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, कोई और एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए और एक से ज़्यादा हो सकती है। अब ये आ गई कैंडिडेट की। ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन हुए तो क्या सारे लोग क्या थे, कैंडिडेट की, लेकिन जो जीत गया वो क्या है, अब वो MNA MPA बनेगा, ऐसे ही है। अब कैंडिडेट में से जो सिलेक्ट हो गया या इलेक्ट हो गया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की चोजन टू बी द मेन की, 1 फॉर ईच रिलेशन। हर रिलेशन में एक होती है, जितने रिलेशन होंगे उतनी कीज बनेगी। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की के अंदर। रिपीट कर देता हूं 1 टर्म। सुपर की जो यूनिक हो, उसका क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ यूनिक हो। कैंडिडेट की जो यूनिक हो लेकिन मिनिमल हो। मिनिमल मतलब उससे छोटी ना हो कोई, एट्रीब्यूट्स में। यानी अगर एक आपने कोई टेबल बनाया, उसमें 3 एट्रीब्यूट की एक सुपर की बनी है, उससे छोटी कोई बनी नहीं रही, तो अब वो 3 एट्रीब्यूट की ही क्या है, कैंडिडेट की भी है। लेकिन अगर एक 3 एट्रीब्यूट की सुपर की है, दूसरी 2 एट्रीब्यूट की सुपर की है, तो 3 एट्रीब्यूट की सुपर की तो कहलाएगी लेकिन कैंडिडेट की नहीं कहलाएगी। 2 एट्रीब्यूट वाली कैंडिडेट की कहलाएगी। क्लियर है, तो वो कैंडिडेट की हो गई। अगर इस तरह की 2-3 कैंडिडेट की हैं तो भी ओके है, कोई मसला नहीं। उनमें से आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे ये आपका डिसीजन है, ये कौन सी डिसाइड करूं, इट्स योर चॉइस। मिसाल मैं अपने डेटाबेस में रिलेशन में रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए CRIC नंबर यूज़ करूं या सेल फोन नंबर यूज़ करूं, मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी, वहाँ पे आपकी चॉइस है। वो आप चॉइस देखेंगे कि अगर आपके पास ऐसा क्राइटेरिया आ जाए कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी के किसी के पास सेल फोन हो ही ना, लेकिन CNIC नंबर तो सबके पास होगा, तो उसमें आप कहेंगे यार ये लॉजिकल रीज़न है कि मुझे सेल फोन की बजाय क्या यूज़ करना चाहिए, CNIC। और ये प्रोबेबिलिटी है कि कहीं जैसे फीमेल के यहाँ पेरेंट्स सख्त हों तो वो कहें नहीं अलग अलग मोबाइल नहीं होगा, एक ही मोबाइल है, मेरा नंबर देना सब जगह, तो उसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन CNIC क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, लेकिन लॉजिकल चॉइस की बेसिस पे आप बना लेंगे तो इट्स ओके कि आप वहाँ डिसाइड कर लें। प्राइमरी की है, चूज़ कर लिया आपने कि ये है, बस ओके, एक ही होगी, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती है, सुपर की एक से ज़्यादा हो सकती है। डन हो गया। अब तीसरा तरीका आता है कि जब आप लिखेंगे एट्रीब्यूट्स के अंदर तो कैसे लिखेंगे, एंड इंडिकेट बाय अंडरलाइन। जब मैंने लिखा स्टूडेंट नंबर है, नेम है, ट्यूटर है और ईयर है, तो इसमें जो प्राइमरी की है वो कौन सी है, स्टूडेंट नंबर, तो उसके नीचे अंडरलाइन लगा दूंगा। अंडरलाइन लगाने का मतलब है ये प्राइमरी की है। रिप्रेजेंटेशन वे, हाउ टू रिप्रेजेंट प्राइमरी की, सो यू जस्ट अंडरलाइन दैट